नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर निफ्टी क्यों गिरी जा रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो हम इस एपिसोड में इसी बात की चर्चा करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे उन सारे फंडामेंटल रीजंस को जिसके कारण निफ्टी गिरी जा रही है। निफ्टी मार्च 2020 में 7,800 पे थी, जो कि बढ़कर 18,604 पे हो गई अक्टूबर 2021 में, और फिर इसका गिरना लगातार जारी है। तो आज इस वीडियो में चलिए समझते हैं सारे रीजंस को। हाँ, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस करी थी और टेक्निकल रीजंस बताए थे कि निफ्टी कहां तक गिरेगी, उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहां तक रहेगा और कब तक ये बढ़ सकती है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, गो एंड चेक दैट वीडियो। निफ्टी के लगातार गिरने का पहला रीजन है कोविड। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद मार्केट क्रैश कर गया। सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत सस्ती कीमतों पे मिलने लगे थे और हर कोई ट्रेडिंग करने लग गया था। हमारे पास स्टॉक मार्केट कोर्स की इंक्वायरी 400% बढ़ गई थी। लोगों ने खूब पैसा बनाया, जम के पैसा बनाया, और फिर हुआ यूं कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बैकफुट पर चली गई, यानी कि स्लो डाउन आ गया, जिसको ट्रैक पर करने के लिए उसी पेस को, उसी ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए सरकार ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया और मार्केट में डाल दिया। इसके अलावा बहुत सारा कर्ज भी लिया गया, जिससे इकोनॉमी का डेट बढ़ता चला गया। बट हाँ, लोगों के पास फिर से खूब सारा पैसा आया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगातार बाइंग जारी रखी और मार्केट हमारा बढ़ता रहा। ज्यादा पैसा, ज्यादा हाई स्टॉक और निफ्टी 18,000 के आंकड़े को पार कर गया। अब गवर्नमेंट मनी सप्लाई का टैप बंद कर रही है। तो क्यों? कि इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जरूरी हो गया था। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, पर यही इंटरेस्ट रेट दूसरा प्रमुख कारण बना स्टॉक मार्केट के क्रैश का। यूनाइटेड स्टेट्स में अगस्त 2021 तक 10 इयर्स के बॉन्ड पर आधे % का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि अब बढ़कर 3% हो गया है। तो स्वाभाविक है कि एफआईआईज जो डेट में इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही थी, वो अब यूएस में करना पसंद करेगी। इंडिया में भी इफेक्ट आया। 10 इयर्स के बॉन्ड पर जुलाई 2020 में 6.8% का इंटरेस्ट था, जो कि अब बढ़ के 7.4% का हो गया है। तो लोग अब एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको सेफ रिटर्न चाहिए, वो वापस से एफडी में, फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। थर्ड रीजन, ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीजन है, वो है एफआईआईज की जमकर सेलिंग। इन लास्ट 5 months ऑफ 2022 एफआईआई ने $21.3 बिलियन मार्केट में से पुल कर लिए। एफआईआई का मार्केट से निकालने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक्स। दूसरा है रिड्यूसिंग ट्रस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट डेट बहुत बढ़ रहा था। तीसरा हो सकता है यूएस मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलना फिर से। रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ने स्टॉक मार्केट को थामा हुआ था, बट देन रिटेल का पार्टिसिपेशन भी स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि उसके पास और भी अदर ऑप्शंस है। फोर्थ रीजन कुड बी रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिससे फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं एंड नो वन नोज व्हेन इट विल एंड। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से ओवरऑल बिजनेस लॉस होता है, महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमी स्लो डाउन होता है। हाँ, अब क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा हो रहा है, लगभग अभी $110 के आसपास है, बट सप्लाई साइड प्राइस कट नहीं हो रहा, यानी कि प्रोड्यूसर अभी भी प्राइस कट नहीं कर रहे हैं, उनको मार्जिन नहीं मिल पा रहा है। फिफ्थ रीजन ऑब्वियसली है इन्फ्लेशन। इसके कारण ही तो सारा बवाल है। हाई टैक्स, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारे रीजन हैं छोटे छोटे। बट जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो हाइयर रिटर्न्स भी ढूंढते हैं,
और इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा रिटर्न उनको चाहिए होता है। तो फिर ऑब्वियसली अगर मार्केट स्लो डाउन हो गया है, गिर रहा है, तो लोग पैसा निकालेंगे क्योंकि रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। सिक्स्थ रीजन कुड बी नॉट मीटिंग इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली इसी से जुड़ा हुआ है भाई लोग, कोविड के बाद लोगों ने एक साल में स्टॉक मार्केट से पैसा डबल और ट्रिपल कर लिया। अब वैसा रिटर्न हमेशा तो नहीं रहेगा, तो रिटेल भी स्टॉक से भाग रहा है, वो कई और जगह पैसा लगा रहा है, और जो सारी दुनिया घर बैठे टिपी 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 कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी, अब सब लोग काम पे चले गए हैं। अब एक रीजन और भी हो सकता है, वो है सेफ गार्ड और कंजर्वेटिव अप्रोच बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया लगभग 10% का, विच डिमोटिवेट्स पीपल फॉर होल्डिंग शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी नहीं रखना चाहेगा, कोई भी चीज आप लंबी रखेंगे तभी प्राइस बढ़ेगा। अब आप बेच देंगे तो ऑब्वियसली प्राइस नहीं बढ़ेगा। और जो ट्रेडर थे वो एक्टिव हो गए, बट ट्रेडर भी, उनको भी मार्जिन कम मिल रहा है। जो लिवरेज कभी 20 टाइम्स का था, आप 5% मार्जिन देते थे, अब 5 टाइम्स का लिवरेज रह गया और 20 टाइम्स का भी मार्जिन दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स तो गया ही गया, और रिटेल जो कि ट्रेडिंग कर रहा था उसमें भी उसको मोटिवेशन थोड़ी सी कम मिल रही है। तो अदर ऑप्शंस जो है वो खुलने लग गए, जैसे कि सीएफडी, क्रिप्टो, एनएफटी, इन सब में बहुत ज्यादा लिवरेज है। लगभग 1 से 2% के मार्जिन पे आप क्रिप्टो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और रिटेल जो है उसने अदर ऑप्शंस में पैसा लगाना चालू कर दिया। बट हाँ, गवर्नमेंट इस बात को समझ गई कि भाई क्रिप्टो में पैसा जा रहा है, तो उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, 1% टीडीएस भी लगा दिया, जिससे क्रिप्टो मार्केट भी धराशायी हो गया। तो रिटेल का पैसा तो डूब गया ना। अब वो जब धीरे धीरे करके पैसा फिर से इकट्ठा करेंगे और स्टॉक मार्केट में वापस आएंगे। तो ये 9वां रीजन था। 10वां रीजन क्या है, आपको क्या लगता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है 10th रीजन स्टॉक मार्केट का गिरने का। और हाँ, जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसपे मैं डिस्कस करूंगा कि कब तक मार्केट बढ़ेगा, किस कंडीशन में बढ़ेगा, कब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि भाई आपको क्या लगता है मार्केट गिरने का क्या कारण है। Crypto products, Forex, and NFT are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse or any loss from such transactions.